ओम शांति। श्रेष्ठ स्थिति का सिंहासन। भगवान उवाच। जितना जितना श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने का अभ्यास हुआ उतने ही लंबे काल के सिंहासन पर बैठेंगे। कितना सुंदर रहस्य है। भगवान राजाई देने आया है, राज्य प्राप्त करने की विद्या हमें देने आया है। उसके लिए राजयोग के द्वारा हम राजाई प्राप्त करेंगे और राजयोग से भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर बैठे रहेंगे। पहला आसन है श्रेष्ठ सोमान का आसन। इस आसन पर हमें रोज लंबे काल तक बैठे रहना है। समझ लें, हमारा आसन ही है सोमान का आसन, अर्थात स्मृति के आसन पर हम जितना जितना स्मृति में रहेंगे, समझ लेना श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। स्थिति बनती ही है सोमान से। इस छोटी सी बात को सभी स्वीकार करके उसे अभ्यास में लाना चाहिए। बाबा का पूरा महावाक्य इस तरह से स्थित श्रेष्ठ है तो परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं है और स्थिति बनती है श्रेष्ठ सोमान से। तो हम सोमान के आसन पर बैठने की निरंतर प्रैक्टिस रखें। यही सबसे सहज पुरुषार्थ है। इसमें सहज और कुछ नहीं है। हम चिंतन मनन और स्मृति में रहें कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सबसे बड़ा सोमान मैं बाप समान। तो ये सबसे सहज पुरुषार्थ है। योग में भी एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि सभी को योग अभ्यास का सहज अनुभव नहीं होता, परंतु सोमान के आसन पर बैठने से परम धाम के आसन पर बैठना सरल हो जाता है। हम सूक्ष्म लोक में परम धाम में जब चाहे स्थित हो सकें और लंबा समय रह सकें, ये भी हमारा एक आसन है। हम अपने फरिश्ते स्वरूप के आसन पर बैठे रहें, कमल आसन पर बैठे रहें। ये हमारा एक और श्रेष्ठ आसन है। 5 स्वरूपों की स्मृति भी हमारा श्रेष्ठ आसन है। तो साक्षी भाव भी हमारा श्रेष्ठ आसन है। इन सभी आसनों पर निरंतर बैठने का अभ्यास हम करें तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी और जन्म 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 हमें सिंहासन प्राप्त हुआ। किसी को जन्म का सिंहासन मिल जाएगा तो किसी को सतयुग त्रेता में 2-4 जन्मों में भी ताज और पद मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हीरो एक्टर भी होंगे जिन्हें द्वापर में भी और कलयुग में भी और सतयुग त्रेता में कई बार राज सिंहासन प्राप्त हो जाएगा। तो हम स्थिति के सिंहासन पर लंबा समय बैठने का अभ्यास करें, चाहे हम सेवाओं के फील्ड में हैं, चाहे लौकिक कार्यों में हैं। इसे अपना आसन बना लें। जैसे किसी को कुर्सी पर बैठना है, किसी को नीचे गद्दी पर बैठना है और किसी को किसी चीज़ पर बैठना अच्छा लगता है, वैसे हमें बैठना अच्छा लगना चाहिए। श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर रोज़ सवेरे अपने लिए एक आसन चुन लिया करें। बस इस आसन पर 2-4 दिन भी बैठ सकते हैं और एक दिन भी बैठ सकते हैं। तो आइए हम सभी सदा ऊपर बैठें। जमीन पर हम रौल आत्माएं कदापि नहीं बैठ सकती। हम भगवान के बच्चे हैं, महान हैं और बाप समान हैं। हमारी दृष्टि वृत्ति सभी के लिए बाप जैसी ही होनी चाहिए। तो आज हमारा सारा दिन इस सम्मान का अभ्यास करेंगे कि मैं पूर्वज हूँ और बाप समान हूँ और साथ में परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे हूँ, बिल्कुल उनके समान। हम दोनों की किरणें परम धाम में दूर दूर तक फैल रही हैं, बिल्कुल समान रूप से फैल रही हैं। यही अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति।